एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। जो मिसलेनियस रीजनिंग है ना, ठीक है, देखो पजल के साथ साथ आपको ये तो करना एकदम जरूरी जरूरी है। इसमें गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो सबके रिगार्डिंग छोटा सा सेशन रहता है, लेकिन एकदम पूरा कंटेंट भरा रहता है। कैसे कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और एकदम पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ। मेन चीज़ ये है, क्योंकि गलत किए तो आप निकल लोगे, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो आज सब मैं मिक्स करके ही लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को सेशन के पुरान तक जरूर बने रहना। एकदम छोटा सा ही तो होता है, लेकिन रोज का देखोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो सिलॉक्स का क्वेश्चन जो है ना, ये आता ही आता है। कई बार तीन पूछा जाता है, चार पाँच पाँच, तीन या पाँच करके पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। लेकिन आपको बनाना कैसे है ना, देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सम एनिमल आर पैरोट, ठीक है। आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सम एनिमल जो है ना, कुछ एनिमल जो है ना वो क्या है, वो पैरोट है। देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिखना शुरू करते हैं। एक एक सेकंड बचाओ मेरे दोस्त, एक एक सेकंड बचाओगे ना तो लास्ट में पता चला 1-2 मिनट आपका यूं ही बच जाएगा, ठीक है। सम एनिमल आर पैरोट एंड नो पैरोट। देखो पैरोट और टाइगर के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। पैरोट और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे इस कंक्लूजन को हम ये करने से पहले कुछ और हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे सम का केस है, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे कुछ एनिमल तो पैरोट है ही, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में सारा का सारा एनिमल जो है पैरोट में जा सकता है। अगर ये आपसे पूछता है कि ऑल एनिमल जो है ना वो पैरोट हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। ऑल पैरोट जो है वो एनिमल हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में एकदम दोनों आपस में सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पैरोट और जो टाइगर के बीच में निगेटिव जो मीनिंग दे रहा है ना, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कुछ भी पूछा जाएगा ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका। जैसे कुछ पैरोट जो है ना, मान लेते हैं अगर ये बोलेगा कि हाँ, अगर पॉजिटिव वाला पूछेगा तो सारा का सारा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अब ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ पी के टी होने की संभावना, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है। तो कैसे सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये बोलता है कि कुछ ए जो है ना, ठीक है, कुछ एनिमल जो है ना वो टाइगर नहीं है, ठीक है। कुछ एनिमल जो है वो टाइगर नहीं है। कुछ एनिमल जो है वो टाइगर नहीं है, तभी ये वाला बात आपका सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पैरोट और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर भी और यहाँ पे थोड़ा सा जो ये एनिमल जो है ना वो क्या है, पैरोट तो है, इसलिए। अब आइए यहाँ पे कंक्लूजन पे क्या कहा जा रहा है, सम एनिमल आर टाइगर। देखो कुछ एनिमल जो है टाइगर है, नहीं है, गलत हो जाएगा एकदम। नो एनिमल इज टाइगर, नो एनिमल इज टाइगर, इस दोनों के जो डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे दोनों गलत हो जाए ना, यहाँ पे सम और नो का केस बनना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है, ठीक है। और दोनों गलत हो जाए तो यहाँ पे कौन सा केस जाता है, यहाँ पे आइदर का केस जाता है। तो ये नहीं कि दोनों को गलत करके मार देना, यहाँ पे आइदर वन और आइदर टू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में एकदम पूरा रखना है। एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इसका, जैसे ऑल क्रो आर हेन, ठीक है। सारा का सारा क्रो जो है ना वो क्या है, वो है हेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया वनली फ्यू रैट आर हेन, ठीक है। केवल कुछ जो रैट है ना, चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं, कुछ रैट जो है ना वो क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ठीक है। कुछ रैट जो है ना वो है क्या है, हेन है। देखो अब कुछ रैट जो हेन है ना, इस वाले केस में पहले इसको हम भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे आपका बोलता है कि सारा का सारा रैट जो है वो हेन हो सकता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल कुछ ही हो सकता है। तो ये वाला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सारा का सारा हेन जो है वो रैट में हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन सारा का सारा रैट जो है वो हेन में कभी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट एकदम करते रहता है ना। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि सम का केस है, ठीक है। फ्यू में क्या रहता है ना कि अगर कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। जैसे सम क्रो आर रैट, क्रो यहाँ पे है, रेट यहाँ पे, सम क्रो रेट आपको दिख रहा है, नहीं तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम हेन आर क्रो, सम हेन जो क्रो है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगाना, क्योंकि सिलॉक्स में ना अगर 5 पूछता है तो कई लोग का 2 सही होता है, 3 सही होता है। तो आप कंटिन्यू बने रहना एकदम, क्योंकि मैं मिक्स करके लाता हूँ आपका, बिल्कुल एकदम गलत नहीं होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ एकदम। क्योंकि अगर अगर आप सारा सेशन देखते हैं तो, है ना, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ।
इनइक्वलिटी का क्वेश्चन देखो, ये तो मैं 5-7 सेकंड में इसको धुआं धुआं उड़वा दूंगा। कैसे भाई, देखो डायरेक्ट आप इसमें ना कंक्लूजन पे आ जाओगे। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन में आपको क्या दिख रहा है कि एफ ओ से बड़ा है ना, देखो मतलब एफ बड़ा दिख रहा है, ओ छोटा दिख रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करो ना कि क्या एफ इसमें बड़ा दिख रहा है, किससे बड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, एफ के सामने बड़ा का साइन है, बड़ा दिख रहा है तो हाँ ठीक है। ओ के सामने छोटा है तो चलो छोटा बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, काम आपका बन जाएगा। लेकिन ये तो है ना, चलो अब हम चेक कर सकते हैं। देखो हमको कहाँ से कहाँ, एफ से ओ तक आना है ना, देखो एफ से ओ तक आना है तो अगर इस एफ के साथ ई डी लगा हुआ है और ओ तक के लिए ई डी तो कुछ है नहीं, मतलब ये वाला एफ आपका काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, आगे वाला एफ आएगा। एक और एफ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो एफ बराबर एन है, ठीक है, एफ बराबर एन है और कहाँ से कहाँ तक, और एन जो है ना ओ से बड़ा बराबर, इसका मतलब है ये वाला आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एन जो है एफ जो है ओ से बड़ा बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ बड़ा है तो गलत हो जाएगा। एस ई से बड़ा है, एस कहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे है, ठीक है, एस से हमको ई तक आना है ना, देखो एस जो है ना, अच्छा एस से ई तक आना है तो भाई क्या हो सकता है, जरा यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, एस बड़ा दिख रहा है, ई छोटा दिख रहा है, ई तो यहाँ पे छोटा ही दिख ही रहा है ना, ठीक है, और एस बड़ा भी दिख रहा है, तो कैसे आ सकते हैं बताओ जरा एकदम। देखो इसके पास आने के लिए ना आप एक काम कर सकते हो, यहाँ इसके थ्रू तो डायरेक्ट नहीं आओगे, लेकिन यहाँ पे अगर इसको देखते हैं ना, देखो एस जो है ना एन से बड़ा है, ठीक है, और एन बराबर एफ है, इसका मतलब है कि एस जो है एफ से बड़ा हो गया और एफ जो है ना, एफ जो है ई से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आया। एन जो है डी से बड़ा है, देखो एन बड़ा दिख रहा है ना, क्या एन यहाँ पे है, एन डी से बड़ा है, चलो तो एन बराबर एफ है, ठीक है, एन बराबर एफ है ना, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे एफ हम एन लिख सकते हैं ना, देखो एन जो है ई से बड़ा है और ई जो है डी से बड़ा बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखो अगर ये दोनों साइन दिया रहता है ना तो ये साइन बड़ा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना ही पड़ेगा। तो ये लॉजिक लगाओ, फटाफट आपका एकदम सही भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी। हमको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना 5-7 सेकंड में आप सीधा टिक करके निकल जाओगे। इस सब जगह पे अगर आपका टाइम बचता है ना तो आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में ना, मतलब वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा बनाने के लिए। जैसे आर बी से बड़ा दिख रहा है, आर बी से बड़ा मतलब आर यहाँ पे आर बड़ा दिख रहा है ना, तो हम चेक करेंगे, नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे। जैसे आर यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बी यहाँ पे छोटा दिख रहा है, मतलब सिंबल है ना। चलो अब चेक कर लेते हैं। देखो आर से बी तक हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, मतलब देखो आर जो है एस से बड़ा है और एस देखो एस जो है ना एस इससे बड़ा है, ये बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखते ही पता चलना चाहिए, जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल बीच में बड़ा बराबर, उसका कोई ये नहीं है और ये बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब एस जो है ना, देखो यहाँ पर अगर इस सीरीज को चलोगे ना, ठीक है, तो इसमें जो है ना एस जो है बी से बड़ा है और यहाँ पे आर एस से बड़ा है, इसका मतलब आर जो है बी से बड़ा है एकदम। लॉजिक थोड़ा सा सोच के देखना एकदम। ई एक्स से बड़ा बराबर है, ठीक है, ई एक्स से बड़ा बराबर, चलो बड़ा बराबर दिख रहा है, एक्स से भी दिख रहा है, तो चलो आगे हम चलेंगे कैसे। यहाँ पे देखो ई से हम एस तक जाएंगे, एस से फिर एक्स तक जाएंगे ना, लेकिन देखो यहाँ पे सिर्फ बड़ा दिख गया, ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अगर ये सिंबल है और ये में तो ये बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। चलो जे क्यू से बड़ा है, जे क्यू से बड़ा है मतलब जे जे कहाँ, जे यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे छोटा दिख रहा है, दिख रहा है तो आगे हम चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो जे से एस तक जाएंगे, जे एस से बड़ा है और एस जो है क्यू से बड़ा है, इसका मतलब ये भी वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका हमेशा आपको अपनाना है। एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है भाई, इसको आप लास्ट के लिए छोड़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके पास 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट का टाइम बचा होता है, उस समय में आप पजल वगैरह का छूटा रहता तो बना नहीं सकते। तो इस सब क्वेश्चन एक आधु आप लास्ट के लिए आप छोड़ के रखिए, ताकि आप ये ना है लगभग 1 मिनट के अंदर में 40 सेकेंड, 50 सेकेंड में ये टाइम लेता ही लेता है, क्योंकि आपको जो है ना डायरेक्ट स्क्रीन पे करना शुरू करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, इसको फटाफट जो है ना इसको पेपर पे नोट कर लो, SHOP, ठीक है, KEEPER, ये लिख लिए। अब चेक करना शुरू करो। एक चीज़ ध्यान में रखना, कई बार सिर्फ फॉरवर्ड पूछता है, कई बार सिर्फ बैकवर्ड पूछता है, लेकिन यहाँ पे दोनों है, ठीक है, मतलब ऐसे भी जाना है और ऐसे भी आना है। तो इसके बाद करो STUVWXYZ, नहीं हो रहा है, HIJK, देखो H से K तक एक मिल गया, KLMNOP, नहीं हो रहा है, OP एक यहाँ पे भी हो गया, OPQRST इधर भी नहीं हो रहा है, PQR तो हो ही नहीं, KLMNOP नहीं हो रहा है, EFG नहीं हो रहा है, EFG तो पता ही चल जाता है कि इसके बाद PQR एक यहाँ पे हो रहा है ना,
अब इधर तो उल्टा देखते थे, RSTUVW, इधर तो होगा ही नहीं, होगा EFGHIJK नहीं, LM नहीं होगा, PQRSTU भी नहीं होगा, EFGHIJK नहीं होगा, EFG नहीं होगा, KLMN नहीं होगा, PQRS, एक यहाँ पे भी तो हो रहा है ना, ठीक है, HOPQ नहीं, देखो 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया, मतलब मोर देन 3 जो है ना आपका, ये आपका कम से कम ना 30 से 40 सेकेंड ये आपका क्वेश्चन लेता ही लेता है, है ना। तो क्योंकि ना अगर वर्ड बड़ा दे दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपका 20 सेकेंड 30 सेकेंड, तो इसको आपको लास्ट के लिए ही रखना, क्योंकि अब वो जो लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, ठीक है, वो आपका अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और जो है ना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का कम से कम जो है ना 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब टुट्टी पुट्टी वाला एक वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो आइए इसको कैसे आपको करना बना लेना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक 3 जनरेशन फैमिली है, ठीक। एक बात बता दूँ, जब भी मैं मेल को दिखाऊंगा ना पुरुष जाति को स्क्वायर बना दूंगा, फीमेल को दिखाऊंगा वहाँ पे सर्कल बना दूंगा, ठीक है। जब भी कपल को दिखाना होता है तो यहाँ पे डबल लाइन खींचते हैं, मतलब यहाँ पर आपस में हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन को दिखाना होता है तो सिंगल लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इतना ही इसमें बेसिक और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बाकी तो रिलेशन आपको पता ही होगा। कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम का लिंक डाल देते, उसको ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलना है ना, ज्वाइन कर लेना, डाउट पूछ लेना एकदम। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पे 3 मैरिड कपल भी है, 3 लोग का बैंड ऑलरेडी बच चुका है, ठीक है, उनको भी इसमें दिखाना है। बनाना शुरू कैसे करना है, कर सकते शुरू से एकदम पूरा, जैसे M इज़ द ब्रदर ऑफ यू, कहीं पे भी बना लेते हैं यहाँ पे कि M इज द ब्रदर ऑफ यू, ठीक है। चलो, M इज द ब्रदर ऑफ यू, यू हु इज द डॉटर इन लॉ, देखो यू जो है ना, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, पुतो होता है ना, ठीक है। यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो यू डॉटर इन लॉ कब हो सकता है, इसका शादी जिसके साथ हुआ होगा ना, इसका पापा का नाम क्या है, ए है, ठीक है। अब देखो यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए हो गया, यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए हो गया। इफ हैज ओनली 1 चाइल्ड, अब एफ कहाँ पे आ गया भाई, इफ हैज ओनली इफ हैज ओनली 1 चाइल्ड, अब इफ जो आएगा आगे देख लेंगे, चलो। एक काम नहीं, यहाँ पे ना एक काम कर देते हैं, नहीं नहीं, कुछ डाटा यहाँ पे अलग हो गया, एक काम करो आप इसको ना, एफ को ना लो तो हाउस पहुँच हो गया, एफ को यू कर दो, चलो ठीक है, एफ को ना यू कर दो, एफ को यू कर दो, यहाँ पे एफ को यू कर दो, एफ को यू कर दो, ठीक है, फिर से होगा, नहीं तो मतलब नाम ही अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं, होता है मिस प्रिंट, एकदम टाइपिंग में एरर हो जाता है ना। चलो देखो, तो अब क्या कहा जा रहा है कि यू हैज ओनली 1 चाइल्ड, तो यू का कोई एक बाल बच्चा है, चलो यहाँ पे हम मेंशन कर दें केवल एक है, ठीक है। के इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, देखो के इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, देखो जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अब एफ के जगह पे भी ना यहाँ पे हम यू कर दो, एफ जहाँ जहाँ पे वहाँ पे यू कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे ये डॉट है, ध्यान में रखना, ठीक है। एफ इज द, कहाँ गया, जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, इसका मतलब है कि देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे ये आपस में भाई बहन हो जाएगा, है ना। और देखो सिस्टर इन लॉ कैसे कैसे हो सकता है, या तो इसका अगर कोई हस्बैंड का कोई बहन अगर होती है ना तो वो भी उसका सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, या ये भी तो हो सकता है ना कि इसकी कोई भाभी हो जाए, ये तो हो सकता है। देखो अभी भी आ गया ना कि जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, हो गया। चलो आगे क्या कहा जा रहा है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, अब टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, इसका मतलब वी कहाँ है, वी हो जाएगा ऊपर एकदम, है ना। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, देखो वी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, इसका मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप करते वी को हम कहाँ, वी को अगर यहाँ पे करते तो वी फादर इन लॉ कैसे हो सकता था, फिर और हम कहाँ बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। और एक और ऊपर से चेक कर लेते हैं क्या दिया होगा कि के इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, तो के इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, इसका मतलब के का शादी जो है ना किसके साथ, वी के साथ हुआ होगा, तभी तो ये
आपस में देखो, ये आपस में भाई बहन है, इसका ये हो गया पापा, ये हो गया मम्मी एकदम। के कहाँ गया, के इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। हो तो गया है ना, पूरा मैच हो गया। देखो यहाँ पे तीन कपल भी हो गया, एक दो तीन कपल भी हो गया, ठीक है। और अब मन में, अगर आपके मन में कहाँ गया, अगर ये बात आता कि हम यहाँ पे ये जो पहले लाइन जो दिया हुआ था ना कि यू के पास एक चाइल्ड है ना, ठीक है, और ये वाला जो था ना कहाँ गया, डॉटर अगेन, जैसे टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, तो मान लेते हैं अगर इसका अगर हम करते, अगर एम का कोई डॉटर अगर करवा देते तो फिर भाई यू के पास भी होना होता ना, क्योंकि यू के पास तो एक चाइल्ड है ना, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यहीं पे किए क्योंकि हमको 8 लोग भी पुराना था। यहाँ पे ए का जेंडर जो है क्लियर नहीं है। अगर ए से अगर पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, अगर कि ए का रिलेशन वगैरह किसके साथ क्या हो जाएगा, तो या तो वहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड या फिर आइदर का केस जाएगा। अगर ये पूछ सकता है कि जो ए जो है यू का कौन है, तो हो सकता है कि फादर इन लॉ हो सकता है, मदर इन लॉ हो, या फिर जो अगर फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों केस दिया है तो ठीक है, उसके साथ आइदर भी दिया होगा, नहीं तो सीधा कांट बी डिटरमाइंड एकदम। अब बाकी सबका जेंडर जो है वो एकदम पूरा क्लियर है। तो आई होप पूरा मैटर आप समझ ही गए होंगे। इस तरह से आपको एग्जाम में अपनाना, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार एकदम पूरा, है ना, आदमी है, इंसान से ही गलत होता है ना। बाकी सेशन अच्छा लगा तो जो इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बात आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, रोज़ का अगर सेशन अगर आप नहीं देखते तो जरूर जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। रीजनिंग का आपको एकदम धुआंधार आपको एकदम बना देना है, ताकि आप रीजनिंग, देखो रीजनिंग मजबूरी है आपका सही होना, ये मत बोलो कि हाँ रीजनिंग मजबूरी है एकदम, है ना, आपको ये सही करना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।